बड़ी बड़ी दो नंबरी हुई है। मैं नहीं कहता कि पाकिस्तान की सियासत पाक साफ थी या पवित्र थी, हम लोगों से बेशुमार गलतियां हुई हैं। जनरल फैज साहब जो अंदर पता नहीं वो बानी पीटीआई के मतलब कैसे गाने गा रहे हैं, हो सकता है कि वो गाना गा रहे हो कि आजा बालम तेरा इंतजार है, तो इस किस्म का वो गाना अंदर वो गा रहे हैं। तो वो क्या कह रहे हैं, उन्हीं के जरिए जो है धरना दिलवाया गया, उसके बाद फैसला आया एक शख्स को जो है, और उसके बाद अपोलोजाइज किया गया, उनसे माफी मांगी गई। उस वक्त के प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने फैज ईसा से माफी मांगी कि उनसे ज्यादती हुई है। ये रेफरेंस फाइल नहीं होना चाहिए था, ये रिकॉर्ड की बातें हैं। ये ज्यादा कोई 100 साल पुरानी बात नहीं है, ये 3 साल पुरानी बात है। जनाब डिप्टी स्पीकर, कुछ इज्जत आबरू होती है सियासतदानों की या सियासी वर्करों की, अगर वो अपनी बात से मुकरते भी हैं तो कुछ देर लगाते हैं। ये तो 24 घंटे नहीं खड़े रहते अपनी बात के ऊपर, हर बात पर यू टर्न। बिल्कुल सही कह रही है मेरी बहन, 7 गालियां और 7 मुज़ाकरात सिर्फ उनसे। आप देखिएगा ये ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, ये 2-3-4 दिन की बात है, फिर वही गाना गाएंगे जो गा रहे हैं पिछले 1.5 साल से कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करने। अगर मैसेज भेजा था, अव्वल तो मैं इस बात को नहीं मानता, अगर एस्टैब्लिशमेंट ने जलसा मुलतवी करने का मैसेज भेजा था तो ऐनी ताबेदारी, 5 मिनट नहीं लगे, जेलां खुल गई, जलसे मुलतवी हो गए। इतनी ताबेदारी तो जो है आर्मी चीफ के जो है कोई मेरा सबॉर्डिनेट्स नहीं उनकी इतनी करते जितनी इन्होंने की है। और आज उनके खिलाफ ट्वीट कर रहे हैं। कहीं एक आपका मौकफ हो, एक नजरिया हो, एक स्टैंड हो, तो बंदा उसको जो है यकसुई के साथ अटैक भी कर सकता है। ये शिफ्टिंग सैंड्स जो हैं पॉलिटिकल डेजर्ट के अंदर, इससे तो ये भी नहीं पता लगता कि आज इन्होंने ये ट्वीट किया है तो कल को मिन्नत तरला तो नहीं शुरू कर देना। ये वेरीफाई करवाएं, इन्हीं के फायदे की बात है कि उन्होंने ट्वीट किया है या उनके बिहाफ पे किसी ने ट्वीट किया है। मैं फिर कहूंगा कि बानी पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर की बातों पे माजरत की है, सिर्फ उनसे माजरत किया है, मीडिया वालों से। उनको इस बात का अंदर भी एहसास है कि मीडिया कितना लीथल हो सकता है। जनाब आला, ये जिस रास्ते पे चल निकले हैं, मेरे नहीं ख्याल कि उसमें कोई वापसी का रास्ता जो है वो बाकी रह गया है। ख्वाहिशों पे तो कोई पाबंदी नहीं है, जो मर्जी के, ख्वाहिशों पे तो कोई पाबंदी नहीं है। मेरे ज़हन में एक मुहावरा आ रहा है, जरा थोड़ा सा गैर पार्लिमानी हो जाएगा तो मेरा रहने देता हूं, रहने दे। लेकिन जनाब डिप्टी स्पीकर, ये भी अच्छा हुआ कि आपकी जो नेक नियति थी, स्पीकर साहब की जो नेक नियत थी, गुड इंटेंशंस थी, हमारे साथ क्या हुआ इस हाउस में उस वक्त स्पीकर की चेयर ने किस तरह रिस्पांस दिया,